Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi from Kaveri textbook. It will be lesson 6 and lessons name बिंदा। सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको बिंदा पाठ के प्रश्न उत्तर जो पिछले दिन से ही चल रहा है उसका हम आज आप लोगों की सहभागिता से उसके उत्तर को बताएंगे। तो हम चलते हैं बिंदा पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो इसमें जो लघुत्तरीय प्रश्न है उसके उत्तर हम आपको बताते हैं। तो छठा प्रश्न है लघुत्तरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। छठा प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है, तो शॉर्ट आंसर इसको लिखना है। आंसर चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहला प्रश्न है कि बिंदा का कद देखकर लेखिका को कैसे लगता था जैसे वह कोई छोटी गुड़िया हो, ऊपर से दबा दी गई हो। कि उसे ऊपर से दबा दिया गया हो। बिंदा का कद देखकर ऐसा लगता था कि उसे ऊपर से दबा दिया गया हो। और उसका विकास अवरुद्ध हो गया था। उसका शारीरिक उसका विकास, दोनों शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया था। दूसरा, बिंदा का देखकर ऐसा लगता था जैसे ऊपर से दबा दिया गया हो और उसका विकास रुक गया हो। बिंदा ने लेखिका को अपनी अम्मा के विषय में क्या बताया? तो बिंदा ने लेखिका को बताया कि उसकी माँ तारों के रूप में उसकी देखभाल करती हैं। बिंदा ने बताया कि जो चमकीला तारा आप देख रही हैं, लेखिका को संबोधित करके कहा कि वह मेरी अम्मा है और वह आकाश से हमारी देखभाल करती हैं। इसका प्रभाव लेखिका पे बहुत अधिक पड़ा। उसने अपने अम्मा से जाके कहा, लेखिका कौन? महादेवी वर्मा, कि माँ चाहे जो कुछ भी हो जाए आप तारा मत बनिएगा। गा, ये तीसरा प्रश्न है। का खा, एक का है, एक खा है और ये गा प्रश्न है। शॉर्ट आंसर टाइप्स है, छोटे में उत्तर लिखना है। लेखिका ने बिंदा को पंडिताइन चाची का व्यवहार परिचित करने के लिए क्या सुझाव दिया? लेखिका ने बिंदा को यह सुझाव दिया कि आप इन्हीं को अपना अम्मा मान लीजिए और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए। ने बिंदा को सुझाव दिया कि इस नई मां को ही आप
अपनी माँ मान लीजिए। मान लो और व्यवहार में अपने परिवर्तन करो तो साथ ये भी तुम्हें अपनी बेटी मान करके अच्छा व्यवहार करेंगी। लेखिका की माँ की क्या विशेषता थी? लेखिका की माँ की क्या विशेषता थी? लेखिका की माँ दयालु, उदार तथा अपने संतान के प्रति जागरूक थी। लेखिका की माँ अर्थात महादेवी वर्मा की माँ बहुत ही दयालु थी, उदार थी और संतान के प्रति जागरूक थी। उनकी रक्षा करना हर प्रकार से चाहती थी। बिंदा की नई अम्मा गुड़िया जैसी क्यों लगती थी? बिंदा की नई अम्मा हमेशा सजी सवरी पान इत्यादि खाकर गोल मटोल थी, जो बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थी। गुड़िया जैसी लगती थी। बिंदा की नई अम्मा हमेशा सजी सवरी रहती थी, पान भी खाती थी, गोल मटोल थी, इसलिए लेखिका को बिल्कुल गुड़िया जैसी दिखाई देती थी। तो ये रहे 60 आंसर टाइप क्वेश्चन। पहले का उत्तर है, मैं बता देना चाहता हूँ, बिंदा को देखकर ऐसा लगता था कि उसे ऊपर से दबा दिया गया हो और उसका विकास अवरुद्ध हो गया था। बिंदा ने लेखिका को बताया कि उसकी माँ तारों के रूप में उसकी देखभाल करती है। तीसरा है, लेखिका ने बिंदा को सुझाव दिया कि इस नई अम्मा को भी अपनी वास्तव में अपनी माँ मान लीजिए, तो शायद वह भी आपके साथ तुम्हारी माँ जैसा व्यवहार करे। लेखिका की माँ दयालु, उदार, अपनी संतान के प्रति जागरूक थी। ये चौथे घ प्रश्न का उत्तर है। अंधा, बिंदा की नई अम्मा हमेशा सजी सवरी पान इत्यादि खा करके आराम से बैठी रहती थी, गोल मटोल थी और बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती थी। तो ये रहे आपके 60 आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब बड़ा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न 3 है आपके पास। बिंदा की नई अम्मा की चारित्रिक विशेषता बताइए। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्या है? बिंदा की नई अम्मा की चारित्रिक विशेषताएं। बिंदा की नई अम्मा उसकी माँ के मृत्यु के बाद आई और वह
बिल्कुल ही अनभिज्ञ थी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अपनी पुत्र वत्सलता के प्रति भी। वह पूर्व माँ की एकमात्र पुत्री जो विंदा थी उसके प्रति असहज थी, निर्दयी थी, कठोर थी और असहनशील थी। उससे बहुत अधिक कार्य करवाती थी, उसको हमेशा परेशान रखती थी। सौतेली माँ में जितने अवगुण होते हैं उसमें सारे अवगुण थे। पहला उसकी विशेषता थी कि पति के ऊपर नियंत्रण, पति उसके खिलाफ कोई भी कार्य नहीं कर सकता था। दूसरा निर्दयी, तीसरा मानवता रहित, वह उसमें मानवता थी ही नहीं। यद्यपि वह उनकी पुत्री लगती थी फिर भी विंदा को अमानवीय व्यवहार करती थी, उसको मारती पीटती थी, उसको भरपेट भोजन नहीं दिया जाता था, दिन भर से काम कराया जाता था। इतनी छोटी लड़की से इतना काम कराया जाता था। यदि महादेवी वर्मा उस समय केवल खेलती थी, आनंद लेती थी, लेकिन वह सारा घर का काम उसकी हम उम्र की विंदा अपने घर में करती थी। उसे देख करके महादेवी वर्मा को आश्चर्य होता था। चौथी उसकी विशेषता कि अपने पुत्र से प्रेम करती थी, वह अपने पुत्र से प्रेम करती थी। और पांचवा, उसे समाज की परवाह नहीं थी, समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, उत्तरदायी नहीं थी। इस प्रकार उसमें अनेक अवगुण थे। जैसा एक सहस सौतेली माँ के अंदर होता है, और महादेवी वर्मा ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो पहले प्रश्न तो इन हेडिंग में थोड़ा थोड़ा विस्तार करके उसे लिख देंगे। आशा स्पष्ट कीजिए, मानो घास का चुभता ढेर रेशमी बिछौना बन गया। बिछौना बन गया हो, ये मानो जहाँ पे आ जाए समझो उत्प्रेक्षा है, संभावना व्यक्त की गई है, वहाँ उत्प्रेक्षा है। अब घटना यहाँ से प्रारंभ होती है कि दूध उठा रही थी विंदा, उसके पैर पे गिर गया, उसका दूध से पैर भी जल गया। वह सोची कि मैं पीटी जाऊंगी, इसके लिए वह डर के मारे अपनी हाथ महादेवी वर्मा को दी और दोनों भाग करके जा करके जहाँ पे भूसा रखा था वहाँ खिलाने के लिए उसमें जा करके छिप गई और दरवाज़ा बंद करके बैठ गई। और वहाँ पे चुभने वाले घास फूस के जो ढेर थे वह मानो उनके लिए बिल्कुल आराम से बिछौना गद्दा बन गए और उन लोगों ने चैन की सांस ली। विंदा को नींद भले न आया हो, लेकिन महादेवी वर्मा जो होता है कुछ में आराम से सो गई। जब नौकर आया उसको खोला तो कहीं जाकर के उसकी नींद खुली तो पूछी मैं कहाँ हूँ। और इस प्रकार से वह विषम परिस्थिति में अगर व्यक्ति पड़ जाता है तो उसके लिए कठोर चीज भी मुलायम हो जाती है, कहने का अर्थ। और घ प्रश्न है, विंदा की नई अम्मा की आवाज़ सुनकर क्यों सहम जाती थी? क्योंकि वह साक्षात एक सहज औरत नहीं थी, वह बहुत ही कठोर थी और उसको उसकी आवाज़ सुन करके, उसकी कठोरता सुन करके मारपीट के डर से वह सहम जाती थी। और उसको बचपन में इतना डरा धमका मारपीट करके कर दिया गया था कि उसको देखते ही वह कांप जाती थी।
उसको जैसे कि कोई जानवर हो और सर्कस का खतरनाक जानवर उसको इतना सहमा दिया गया हो कि वो कांपने लगता है, उसी तरह विंध्या को भी मार पीट कर उसके साथ अमानवीय व्यवहार करके इतना उसको शाम गई थी कि वो अपनी बड़ी अम्मा की आवाज़ सुनते ही वह जो होता है शाम जाती थी, सूख जाती थी बिल्कुल। तो ये इसका उत्तर होगा। अब भाषा की समझ, ये प्रश्न है भाषा की समझ। भाषा की समझ यह व्याकरणात्मक प्रश्न है, आप लोग से जानते होंगे। तो फिर हम लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी स्किल्स हैं, तो निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के उचित शब्द भेद पर गोला बनाइए। तो उनका ये सर्वनाम है, उनका ये सही है, उनका है सर्वनाम। ये नाम ना लेकर के उनका कह दिया गया। मैंने विस्मित भाव से भावी विद्यार्थिनी को देखा। तो विद्यार्थिनी यह संज्ञा है, देखी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा है, तो विद्यार्थिनी ये संज्ञा है। खैर विद्यार्थिनी या विद्यार्थिनी संज्ञा शब्द है और उसमें जातिवाचक है ग। मैं तो हमेशा से यही देखती आई हूं। हमेशा से क्रिया विशेषण है। हमेशा ये क्रिया का विशेषता बता रही है। देखना, हमेशा से देखना विशेषण। प्रश्न, सफेद कुटिया सीढ़ियों के नीचे, तो कुटिया की विशेषता है सफेद, इसलिए यह विशेषण है। सफेद कुटिया सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में थी, तो यह सफेद विशेषण है। किसकी विशेषता विशेषण है? कुटिया की, और इसे लिखेंगे विशेषण। और अन्ना, हम सबका रखवाला कौन है? कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो हम कौन को भी सर्वनाम लिखते हैं, प्रश्नवाचक है सर्वनाम। कौन? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन इसमें केवल विकल्प सर्वनाम ही दिया है, तो सर्वनाम होगा। तो पहले के का है सर्वनाम, खा का है संज्ञा, और ग का है क्रिया विशेषण, ग का विशेषण, और अंग का जो है सर्वनाम। तो इस प्रकार से ये भाषा की समझ का पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। बनावट के आधार पर शब्द के भेद यहाँ पे दिया गया है। जो शब्द किसी अन्य शब्दांश या शब्द आदि के योग से नहीं बनते, विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे हाथ, पशु आदि। तो इनमें कोई प्रत्यय उपसर्ग नहीं लगे होते हैं, कोई समास नहीं होता, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी अन्य शब्दांश अथवा शब्द आदि के योग से बनते हैं, योगी कहते हैं राष्ट्र, धनपति या सरसोई इत्यादि। जो शब्द किसी अन्य शब्दांश शब्द आदि के योग से बनते हैं, किसी विशिष्ट अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पवन पुत्र हनुमान के लिए आता है, घनश्याम भगवान कृष्ण के लिए आता है, घनश्यामा। इस प्रकार से अब हम योग, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द यहाँ पे हम खोजेंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। तो यहाँ हम 3 कॉलम बना लेते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे में दिए गए शब्दों को हम छांट के लिखते हैं। तो रूढ़ शब्द में हम देखते हैं रात, प्रश्न, धूप, रात, प्रश्न, धूप, रात, प्रश्न और धूप। यह हो गया। दूसरा यौगिक शब्द में हम देखते हैं और प्रवेश पथ, चिड़ियाघर, प्रवेश पथ, चिड़ियाघर,
चिड़ियाघर और स्वर्गगमन। इसके बाद नीलकंठ, गिरिधर, गजानन। नीलकंठ, गिरिधर, गजानन, ये हो गया योग रूढ़। तो रूढ़ में है रात प्रश्न 2, यौगिक में है प्रवेश पथ, चिड़ियाघर और स्वर्गगमन, नीलकंठ, गिरिधर, गजानन, ये हो गए आपके। वर्ण संयोग दो प्रकार का होता है। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन ध्वनि में अपने समान अन्य ध्वनि से जुड़ती है उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सन्नाटा, बच्चा, पक्का, तो सज्जन। संयुक्त अक्षर, जब दो पृथक ध्वनियाँ आपस में जुड़ती हैं तो उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं, जैसे कल्याणी, जल्दी, हुक्म, वक्त इत्यादि। तो ये आपके पुस्तक में है, पाठ्य पुस्तक में, तो मैंने इसे आपको पढ़कर बताया। तो रास्ता, कमबख्त, सज्जा, अम्मा, नेपथ्य, पक्का, तो सज्जा, पक्का, बच्चा, ये द्वित्व हो जाएंगे। ये क्या है? सज्जा, पक्का और बच्चा, ये द्वित्व हो जाएंगे, ये द्वित्व हैं। और ख है, संयुक्त अक्षर है, रास्ता, और कमबख्त, और नेपथ्य, निश्चय, निश्चय, ये संयुक्त अक्षर है। तो अब ये लास्ट प्रश्न है, हम आपको पढ़ के बता देते हैं। नीचे लिखे गए सर्वनाम शब्दों का रेखांकित करते उनके भेद लिखिए। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? आप निजवाचक है, यह बहुत प्यारा है, तो यह संकेतवाचक सर्वनाम। किसी ने गिलास तोड़ दिया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, किसी जो करता है, ये संबंध, जो सो। और कौन शोर मचा रहा, प्रश्नवाचक है, वे अपने आप चले जाएंगे, और पुरुषवाचक है। भूकंप की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, तो कोई नहीं अनिश्चयवाचक। या गुरु जी का, यह गुरु जी का शिष्य है, संकेतवाचक। यह गुरु जी का शिष्य है, संकेत करते हुए यह गुरु जी का शिष्य है। तुम्हें रात का भोजन भी बनाना है, तो तुम्हें, तो पुरुषवाचक। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। सलज, स धन लज, पांचवा हो जाएगा स धन लज, ठीक है, लज्जा सही, सलज। बुद्धि, वर्ण विच्छेद करना है, तो अलग अलग करना है। स दान आ, दान ला, दान आ, दान च, आधा, तो च, दान च, दान आ। इसी प्रकार से एक मैंने कर दिया। दूसरा कर लेते हैं, दूसरा देख लीजिए। बुद्धि, बा, दान उ, दान दा, दान बो, दा धी, दा, दान ई, बुद्धि। और इसी प्रकार से पंडिताइन है, प, दान अन, अन, द, दान ई, ता, दान आ, दान ई, ना, दान आ। इस प्रकार से पंडिताइन होगा और शेष शब्द का आप कर लेंगे। इस प्रकार से ये पाठ अब समाप्त होता है। अगला पाठ अगले दिन।